जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का प्यार भरा नमस्कार। आज का अपना टॉपिक होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 और 2016 में डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन में भी अपन के मुख्य बिंदु होंगे वॉल नंबर, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट। इन बिंदुओं के ऊपर आज अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, और साथ में ये भी देखेंगे कि किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की फाइल डेस्कटॉप के ऊपर यदि आपका ऑन है, डेस्कटॉप पे वो फाइल ओपन कर रखी है और उस फाइल को आप मिनिमाइज करना चाहते हैं या फिर मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल हो या वर्ड की फ़ाइल हो या फिर कोई प्रेजेंटेशन, कोई पावर पॉइंट की कोई फ़ाइल हो, चाहे कोई ब्राउज़र की हो, किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन की डेस्कटॉप पे कोई भी फाइल यदि आपकी ओपन है, आप उसे मिनिमाइज करना चाहते हैं या फिर मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, उसके ऊपर भी आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आप ये चाहते हैं कि किसी सीट के अंदर डेटा पर कोई लिमिट सेट करना चाहते हैं, ये लिमिट सेट करना चाहेंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा दूं। जैसे आप किसी विद्यार्थी का जब एडमिशन लेते हैं तो उस टाइम पे एज की लिमिट होती है। जैसे कई बार ये होता है कि 16 साल से अबव यदि बच्चा है, 16 साल से अबव यदि बच्चा है तो उसका एडमिशन ले सकते हैं। और ज़्यादा अबव ये की बात करूँ तो जैसे 40 साल तक, 16 से लेके 40 साल तक का कोई भी बंदा है तो उसका एडमिशन हो सकता है, बाकी का एडमिशन नहीं हो सकता है। ओके, या फिर हो सकता है कि मैं ऐसी एक सीट तैयार करूं, उस सीट के अंदर जो रिसीव मार्क हैं, जो आपका अचीव मार्क हैं, वो कम से कम 45 और ज़्यादा से ज़्यादा अंक हैं जो 98 हो सकते हैं। तो इस प्रकार की मैं लिमिट सेट कर दूंगा। और साथ ही साथ में मैं ये भी चाहूँगा कि जैसे ही आप किसी सेल पे जहाँ पे आपने डेटा वैलिडेशन सेट किया है, वहाँ पे मैसेज, इनपुट मैसेज भी शो करे। यदि वो इनपुट मैसेज शो करने के बाद में भी यदि यूजर गलती करता है, मिस्टेक यदि कर देता है, तो उस टाइम पर अलर्ट एरर, कोई भी एरर है उससे संबंधित अलर्ट मैसेज शो कर देगा। उस चीज़ के ऊपर आज अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे दोस्तों। क्लास में जुड़े रहिएगा। मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि आपको ये वीडियो यदि पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के साथ में शेयर करना दोस्तों ना भूलिएगा। चलो अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक सीट ओपन करता हूँ। इस सीट में कुछ से रिकॉर्ड्स तैयार किए हुए हैं, जिसको मैं एक बार समझा देता हूँ आपको यहाँ पे, कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे रिकॉर्ड रखा हुआ है, जिसमें टोटल जो मार्क हैं वो 100 मार्क के हैं और जिसके अंदर अचीव मार्क हैं वो आपको सेट करने हैं। देखो, ये जो आपके सामने रिकॉर्ड है, इसमें मैं एक लिमिट सेट करता हूं कि मैं उस स्टूडेंट का यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं रखूँगा जिसका यहाँ पे 45 अंक से कम आए हैं। जिसके 45 अंक आए हैं उसको भी अपन इसमें शामिल करेंगे, लेकिन 45 से जो कम आए हैं उनके अंक शामिल नहीं करेंगे। और जो ज़्यादा से ज़्यादा अंक की बात आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 100 मार्क का है ये, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो अंक है वो 98 अंक यहाँ पे हासिल करेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे एक लिमिट सेट कर दी कि 45 टू 98, इसके बीच में यहाँ पे वैल्यू आप लिख सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पे जो वैल्यू पहले से लिखी हुई हैं उनको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, और ये जो कॉलम है जहाँ पे मेरे को डेटा वैलिडेशन सेट करना है
उस एरिया को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसको मेरे को वैलिडेशन सेट करना है। ओके दोस्तों, अब देखिएगा यहाँ पे जहाँ पे डेटा वैलिडेशन की बात आती है तो मेरे सामने ये डेटा वैलिडेशन है वो पेस्ट स्पेशल के अंदर सामने आया है। तो पेस्ट स्पेशल के जब आया तो मैं ये देखूंगा कि ये डेटा वैलिडेशन की जो शर्तें हैं वो कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ तक चलेगी। तो पेस्ट स्पेशल था वो तो आगे का छोर था, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन स्टार्ट करेंगे। तो डेटा वैलिडेशन स्टार्ट करने के लिए मेरे को जो रिबन है वो डेटा नाम से जो रिबन है उसको ओपन करना होगा। ओके, और डेटा वैलिडेशन जिस कॉलम में सेट करना है वो कॉलम मैंने पूरा का पूरा यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है और इसके बाद में डेटा में आया और डेटा में आने के बाद में वैलिडेशन, और वैलिडेशन के अंदर क्या नाम दिखाई दे रहा है आपको, डेटा वैलिडेशन। ओके दोस्तों, अब देखिएगा अपन को इस डायलॉग बॉक्स के अंदर सेट करना होगा, क्या सेट करना होगा कि अलाउ, आप परमिशन दोगे किसके ऊपर, एक तो एनी वैल्यू, कौन सी वैल्यू आप इसमें से लेना चाहोगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट स्टार्ट हुआ था मैंने ये कहा कि आज अपन अध्ययन करेंगे वोवेल नंबर पे। वोवेल नंबर या फिर आप डेसिमल नंबर ले सकते हो, लिस्ट ले सकते हो, कोई डेट ले सकते हो, टाइम दर्ज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं वोवेल नंबर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने वोवेल नंबर पे क्लिक कर दिया। इसके बाद में मैं ये चाहता हूँ लिमिट किसके लगाऊंगा, कहाँ से लेके कहाँ तक के डेटा मेरे को लेने हैं। तो मैं यहाँ पे शर्त क्या लगाऊंगा, जो यहाँ से ले सकता हूँ, बिटवीन ले सकता हूँ, नोट बिटवीन ले सकता हूँ, इक्वल टू ले सकता हूँ, नोट इक्वल ले सकता हूँ, ग्रेटर देन ले सकता हूँ, लेस देन ले सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, बिटवीन, क्योंकि जो मेरी शर्त है वो कहाँ से लेके कहाँ तक की है, तो मैं क्या लूँगा यहाँ से बिटवीन। देखिएगा इसके आगे नाम आता है आपका मिनिमम वैल्यू, आप कितनी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो मिनिमम वैल्यू है वो 45 ले सकता हूँ और मैक्सिमम वैल्यू है वो 100 की है, लेकिन मेरी क्लास में 100 में से 100 अंक किसी के नहीं आए हैं, तो मैं यहाँ पे शर्त लगा देता हूँ 98। ओके, और क्या करता हूँ यहाँ पे ओके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वैलिडेशन मेरा अप्लाई हो गया। अब देखिए चेक करना चाहें कि जैसे यहाँ पे सुभाष चंद्र के कितने अंक आए 100 में से, तो मैं यदि यहाँ पे 44 लिखूँ, 44 यहाँ पे दर्ज करूँ, तो ये 45 पे ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि दर्ज कंडीशन कहाँ से होनी चाहिए, 45 से। यहाँ पे कितने लिखे हैं 44, तो यहाँ पे कंडीशन होगी नहीं। जैसे मैं एंटर करूँगा, एंटर करते ही आपके सामने मैसेज शो हो रहा है जो एरर अलर्ट का, द वैल्यू यू आर इंटर्ड इज नॉट वैलिड, कि आपने जो वैल्यू आपने दर्ज की है वो आपकी वैलिड नहीं है दोस्तों। तो यहाँ से आप 45 नहीं ले सकते और ना ही आप ये ले सकते जैसे 99 ले सकते हैं, नहीं 99 भी नहीं ले सकते, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू का अपन ने जो डेटा वैलिडेशन में सेट किया है वो 98 किया है। यहाँ पे तो 98 आ सकता है, 99 नहीं आएगा। जैसे मैं 99 लिख के और एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे सामने ये मैसेज शो हो रहा है। ओके दोस्तों, अब यदि मैं यहाँ पे 45 लिख दूँ चलेगा, 55 लिख दूँ चलेगा, या फिर 96 लिख दूँ तो चलेगा। कहने का मतलब जो आपने एक रूल के तहत डेटा दर्ज कर रहे हैं तो आपकी जो डेटा है वो वैलिड होगा। अब देखिएगा मैं ये चाहता हूँ कि इनपुट मैसेज हो, कि जैसे कि जो डेटा वैलिडेशन सेट किया है वहाँ पे मैसेज इनपुट हो जाए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा आप ले सकते हैं। ओके, तो देखिएगा मैं सबसे पहले जहाँ पे मेरे को कंडीशन अप्लाई करनी है वो एरिया मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट किया, वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन में मुझे क्या देना है, इनपुट मैसेज देना है दोस्तों। तो यहाँ पे इनपुट मैसेज पे क्लिक किया और यहाँ पे टाइटल क्या दोगे, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किस बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहोगे, तो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दूंगा अचीव मार्क इज वैलिड 45 to 98। ये यहाँ पे मैसेज शो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया और क्या करना है, मेरे को ओके प्रेस करना है। अब देखिएगा दोस्तों, मैं जहाँ कहीं भी किसी भी सेल पे क्लिक करता हूँ तो कोई मैसेज यहाँ पे नहीं आ रहा है, लेकिन जिस एरिया में मैंने डेटा वैलिडेशन सेट किया है वहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो मैसेज शो हो रहा है।
देखो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन सेट किया था, यहाँ पे आ रहा है इन्फॉर्मेशन दे रहा है अचीव मार्क की जो वैलिड अचीव मार्क है वो वैलिड कौन से होंगे 45 टू लेके 98। ओके, अब देखिएगा आगे अपन देखेंगे कि एरर अलर्ट के बारे में। एरर अलर्ट क्या होता है कि यदि आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे ये आपने वैलिडेशन सेट कर दिया, वैलिडेशन के तहत 45 टू 98 तक के अंक यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन भूल से यदि आप दूसरे अंक दे देते हैं या तो कम दे देते हैं या फिर ज़्यादा दे देते हैं तो एरर अलर्ट करेगा ये, कि जैसे कोई एरर आई तो आपके सामने डिस्प्ले करेगा। वो कैसे करेगा, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले वापस से मैं क्या करता हूँ, उसको जिस कॉलम में वैलिडेशन एरर अलर्ट करना है उसको सेलेक्ट किया, वैलिडेशन डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे आता है एरर अलर्ट। यहाँ पे एरर अलर्ट में क्या देना है, किस प्रकार का मैसेज देना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन्फो। ओके, और कैसी प्रकार की देनी है कि दिस डेटा इज नॉट वैलिड, ट्राई अगेन। ओके, ये मैसेज यहां पे आना चाहिए, जो अलर्ट एरर है वो ऐसा मैसेज यहां पे शो होना चाहिए। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, ओके, ठीक है। अब देखिए कि यहां पे मैं 100 कर देता हूं, ओके, और इंटर प्रेस करता हूं, तो जो एरर अलर्ट आने वाला है वो देखिएगा कैसे आएगा। देखो यहां पे जैसे मैंने दर्ज किया है द डेटा इज नॉट वैलिड, ट्राई अगेन। आप क्या करो, दोबारा कोशिश करो कि आपकी जो डेटा है वो वैलिड नहीं है। ओके दोस्तों, अब देखिएगा आगे का अपन पॉइंट पर चलें, तो पॉइंट आता है आपका कि किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन ओपन हो आपकी और वो एप्लीकेशन को आप मिनिमाइज करना चाहते हैं, किससे, कीबोर्ड की सहायता से। देखो यहां से भी मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन यहां से नहीं, आपको किससे करनी है, किसी भी एप्लीकेशन, ये तो चलो एक्सेल है, किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन हो उसको यदि आप मिनिमाइज करना चाहोगे तो यहां पे इसके लिए शॉर्ट की दोस्तों होगा विंडो प्लस एम। विंडो प्लस एम क्या हो गई आपकी, मिनिमाइज करने की, किसकी, किसी भी फाइल हो, चाहे वर्ड की हो चाहे ब्राउजर की हो, किसी भी प्रकार की कोई भी फाइल हो, यदि आप उसको मिनिमाइज करना चाहेंगे तो आप विंडो प्लस एम से फाइल को मिनिमाइज कर सकते हैं। यदि फाइल को आप मैक्सिमाइज करना चाहेंगे तो विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम की मदद से आप किसी भी फाइल को मिनिमाइज कर रखा है उसको आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं दोस्तों। ओके, आज की क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों? यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट देना ना भूलिएगा, और यदि आपको किसी भी पॉइंट में असमंजस की स्थिति लगती है, समझ में नहीं आया है, तो आप उसे कमेंट के जरिए आप पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद आज की क्लास के लिए, फिर मिलेंगे, फिर हाजिर होंगे आपकी क्लास जल्द ही। ओके।